देखिए, कल महापौर ने सदन के अंदर सबके सामने महिलाओं का संबोधन भेड़ बकरी से किया। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था इनको। भेड़ बकरी से संबोधन तो नहीं करना चाहिए। क्या महिलाएं देश की भेड़ बकरी है? भाजपा की मानसिकता को आपको समझने की जरूरत है। एक तरफ भाजपा ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहाँ पर मौजूद थे। हम हाउस लगता है, अपने वार्ड की समस्याओं को रखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हम अपने वार्ड की समस्याओं को रखने के लिए आए। लेकिन जैसे ही सदन के अंदर कुर्सी पर बैठे मेयर साहब, उन्होंने तुरंत बैठने की उन्हें देर नहीं हुई थी, उन्होंने तुरंत कहा भेड़ बकरी। कुछ कल एनसीडी के सदन में एक ऐसे स्टेटमेंट मेयर राजा इकबाल के मुंह से निकले जिसको लेकर पूरा विपक्ष जो है अपोजिशन आम आदमी पार्टी उन पे पलटवार करती नजर आ रही है। हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन अंकुश नारंग जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, कल सदन के बीच भेड़ बकरी जैसे स्टेटमेंट जो थी वो सदन के बीच निकली, जिसको लेकर राजा इकबाल ने माफी भी मांगी और अपने शब्दों को वापस लेने की बात करी। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल महापौर ने सदन के अंदर सबके सामने महिलाओं का संबोधन भेड़ बकरी से किया। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था इनको। भेड़ बकरी से संबोधन तो नहीं करना चाहिए। क्या महिलाएं देश की भेड़ बकरी है? भाजपा की मानसिकता को आपको समझने की जरूरत है। एक तरफ भाजपा ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करती है। वो भी महापौर, प्रथम नागरिक, जो दिल्ली के प्रथम नागरिक है, वो ऐसी पद पर बैठ के वो करते। तो मुझे लगता है कि ऐसे महापौर को इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। इनको तुरंत प्रभाव से राजा इकबाल सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे तो इनको तुरंत प्रभाव से पार्टी को निष्कासित कर देना चाहिए। मेरे नरेंद्र मोदी जी से, वीरेंद्र सचदेवा जी से, रेखा गुप्ता जी से मांग है कि तुरंत प्रभाव से राजा इकबाल सिंह को बर्खास्त करें, अगर आप सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह नहीं दिखते। लेकिन उसी के तुरंत बाद उन्होंने अपने शब्दों को भी वापस लिया। महिलाओं ने जब विरोध किया पार्षदों ने, और माफी भी मांगी उन महिला पार्षदों से। वो तो कह रहे हैं मैंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने तो कल पत्रकारों को सबको यही बोला है। मैंने खुद उनके वीडियो देखे, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो फिर तो वो तो कह रहे हैं। और वैसे भी अगर कोई अपमानित शब्द बोले आपको, मेरी बहन, आप भी हमारी छोटी बहन हो, आपको कोई अपमानित शब्द बोले और उसके बाद कहते हैं माफी दे दो, तो वो माफी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बैठ के, जो प्रथम नागरिक है दिल्ली का, क्या वो शब्द बोलने चाहिए थे? कैसे व्यक्ति की माफी ये नहीं होनी चाहिए कि इसको दोबारा से उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो बात है, तो माफी होती है। पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए, साथ में उस पद से इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं कल बीजेपी ने आतिशी के ऊपर जो गुरु तेग बहादुर को लेके जो प्रदर्शन किया, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या उन्होंने भेड़ बकरी नहीं कहा? क्या महिलाओं को भेड़ बकरी कहेंगे क्या? दूसरी बात, आतिशी ने गुरुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फेक वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा इस मुद्दे से भाग नहीं सकती है। भेड़ बकरी नहीं है कोई महिलाएं हमारी। शर्म आनी चाहिए महापौर महोदय को, शर्म आनी चाहिए। महापौर महोदय को महापौर रहने का अधिकार नहीं है। मैं भाजपा से सख्त मांग करता हूं, यह आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है कि आपको तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए और आगे किसी भी पद पे इनको नहीं बिठाना। आने वाले समय में इस मुद्दे को कहां तक लेके जाएंगे? क्या माफी से मुद्दा थम जाएगा, या आगे जब तक इस्तीफा नहीं आएगा तब तक लेके चलेंगे इस मुद्दे? देखिए, सड़क से हम सदन तक इस मुद्दे को लेके जाएंगे और 100% लेके जाएंगे, इसमें तो कहीं दो राय नहीं। और हर एक महिला आंदोलन करेगी। एक मिनट। महिला पार्षद और आई, आप कल मौजूद थी सदन के बीच जब ये वक्तव्यों का इस्तेमाल किया गया महापौर के द्वारा? हाँ जी, हम वहाँ पर मौजूद थे। हम हाउस लगता है, अपने वार्ड की समस्याओं को रखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हम अपने वार्ड की समस्याओं को रखने के लिए आए। लेकिन जैसे ही सदन के अंदर कुर्सी पर बैठे मेयर साहब, उन्होंने तुरंत बैठने की उन्हें देर नहीं हुई थी, उन्होंने तुरंत कहा भेड़ बकरी। कुछ हू हल्ला की तस्वीरें आ रही थी विपक्ष के द्वारा। हल्ला कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। उन्होंने मतलब भेड़ बकरी कह देंगे, हाय अल्लाह तो हम करेंगे ही, थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, तो उन्होंने भेड़ बकरी कहा। ऐसा क्या मुद्दा चल रहा था जिसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिले? कुछ भी मुद्दा नहीं था, बस ऐसे ही आपस में कुछ लोग बातें कर रहे थे और कुछ लोग थोड़ा सा हल्ला वल्ला कर रहे थे, और कुछ नहीं था। तो इतने में ही भेड़ बकरी आप नहीं कह सकते हमें। हम भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं,
महिला है, महिलाओं को तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। हम तो मतलब इतने अच्छे वोटों से हम जीते हुए, जनता ने चुन के हमें यहाँ पर भेजा, आप हमें ऐसे ही बोल दोगे? शर्म करो तुम्हारे को। मैं तो कहती हूँ मेरे हिसाब से कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप दिल्ली को क्या संभालोगे? आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आप उस विधानसभा के अंदर देख लिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने नाचने गाने वाली कहा। तो इनका जो भाजपा का जो शुरू से ही झूठ, जो फरेब इनके अंदर भरा हुआ है, ये क्या किया है इन्होंने? आतिशी जी के ऊपर ब्लेम लगाया कि गुरुओं के लिए आपने गाली दी है, गुरुओं का आपने सम्मान नहीं किया है। लेकिन आतिशी जी ने गुरु और गुरुओं का कोई शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया। आप सही से सुनकर देखना वो वीडियो। तो ऐसे फर्जी वीडियो चलाते शर्म आनी चाहिए इनको। मेरी एक ही मांग है प्रधानमंत्री जी से भी कि मेयर साहब को इस कुर्सी से हटाइए और इनको बल्कि अपनी पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। तुरंत बाद तस्वीरों में ये भी देखा गया कि जो शब्द थे वो वापस लेने की बात कही मेयर राजा इकबाल ने, और माफी भी मांगी जो महिला पार्षद ने विरोध किया। सुनिए, आप है ना एक वीडियो देखना, हमने भी वीडियो देखा है। वो पता क्या कह रहे हैं उसमें? कह रहे मैंने तो ये भेड़ बकरी का शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। वो तो यूं कह रहे हैं। तो ये झूठे लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, ना इनसे दिल्ली संभाली जाती है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे जो केजरीवाल जी है ना, उनको आप एक हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री बनाकर देख लीजिए कैसे दिल्ली को भी संभालते हैं और पूरे देश को संभालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर महिला पार्षद और उनके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन अंकुश नारंग ने जो कल वक्त में सदन के दौरान निकला एमसीडी के, उसको लेकर विरोध किया है और महिला पार्षदों के अंदर एक रोष है। मांग यही है कि जल्द से जल्द अंकुश मेयर राजा इकबाल को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें इस पद से हटा देना चाहिए। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।